क्या भूत होते हैं? अगर आप यह नहीं जानते हैं तो आप इस कहानी से जान जाएंगे कि भूत होते हैं या नहीं। ये एक सच्ची कहानी है जो कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत एक रोड एक्सीडेंट में हाईवे पर हो गई थी। हुआ ये था कि इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए इसकी आत्मा आज भी उस हाईवे पर भटकती है। मेरा नाम विपिन है और मैं पुणे का रहने वाला हूँ। मैं एक टीचर हूँ और मुंबई में रहता हूँ। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में मुंबई से अपने घर पुणे जा रहा था, तो अचानक से मेरी गाड़ी पुणे मुंबई हाईवे पर खराब हो गई। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। मुझे बहुत ही अच्छे से याद है कि उन दिनों बारिश बहुत ही ज्यादा थी। शायद इसी के चलते मेरी गाड़ी में पानी आ जाने के कारण से वो हाईवे पर ही खराब हो गई, वो भी रात के 11 बजे। इतनी रात को भला क्या किसी की मदद मिलती मुझे? तो मैं खुद ही गाड़ी से उतरकर उसे ठीक करने की कोशिश करने लग गया, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो पा रही थी कि तभी मुझे दूर एक साया सा खड़ा दिखाई दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मदद मांगी जाए। तो मैंने उसे अपनी मदद के लिए बुलाया, तो उसने मेरी ओर देखा और मेरी तरफ आने लगा। जैसे ही वो मेरे पास आया तो मुझे पता चला कि वो तो एक महिला है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम शिया है और मैं यहीं पर रहती हूँ। मैंने अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई और ये जानने की कोशिश करने लगा कि आखिर ये औरत रहती कहाँ है। मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ पर रहते हो? मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा कि आपको नहीं दिखाई देगा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शिया ने कहा कि पास ही मेरा घर है, चाहे तो आप वहां जाकर आराम कर सकते हो। तो मैं उसके साथ चल दिया। पहले तो एक जंगल पड़ा, उसके बाद उसका घर आ गया। तो मैंने उससे पूछा कि यहाँ पर किसी और का तो घर नहीं है, तो आप कैसे यहाँ पर रहते हैं? उसने कहा कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है और ना ही मुझे किसी का डर है, बल्कि खुद लोग ही मुझसे डरते हैं। मैं हंस पड़ा, भला लोग आपसे कैसे डरेंगे? आप कोई भूत हो क्या? तो उसने कहा हाँ, मैं मरी हुई हूँ। मुझे लगा वो मेरे साथ मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने अपने बारे में मुझे बताना शुरू किया तब मुझे उसकी बातों पर यकीन हुआ कि वो जो कह रही है वो एकदम से सच है, कि वो मरी हुई है और लगभग 15 सालों से यहीं पर भटक रही है। उसने बताया कि वो दिल्ली की रहने वाली है और यहाँ पर घूमने के लिए आई हुई थी। अपनी ही गाड़ी से एक कार से टक्कर हो गई और मैं यहीं पर भटकने लगी, तभी से आज तक यहाँ पर हूँ। उसकी कहानी सुनकर मेरे तो रोंगटे हो खड़े हो गए और काफी रात होने के साथ मैं वहीं पर सो गया। लेकिन जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो मैं जंगल के बीचों बीच पड़ा था और बारिश भी रुक चुकी थी। अब वो लड़की मेरे पास नहीं थी, बल्कि वो जा चुकी थी। वाकई में कभी भी किसी की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए कि मरने के बाद भी वो जिंदा रहे। दोस्तों, आपसे भी गुजारिश है, आप भी इतनी रात को कहीं नहीं जाया करें। और दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।